हेलो गाइस, एजुकेशन इंजीनियरिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हो, ये फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो तो गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है केएन इंट्रोडक्शंस। ठीक है, इस टॉपिक में वीडियो बनने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, क्योंकि हमको पता है आप वीडियो हमारे देखते हो और आपको पसंद भी आता है। आपके डाउट और क्वेश्चन भी क्लियर, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होता है। और कुछ रिलेटेड वीडियो जो पिछले कमेंट में जो आया था हमने बनाया भी, इस टॉपिक का हमने डॉट्स दिए करके दिए। तो इस बार भी हम गाइस आपका जो डाउट सॉल्यूशन से भी वीडियो को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कर दीजिए वीडियो वॉचिंग नाउ। ओके, तो कंटेंट देखिए और मजे करिए, एंजॉय करिएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा केएन इंट्रोडक्शंस। अब केएन इंट्रोडक्शंस के वीडियो में केएन क्लस्टरिंग का एक हमने टॉपिक बनाए थे, जो हमारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में उससे चेक कर सकते हो केएन क्लस्टरिंग का। ठीक है, इससे पहले और भी रिलेटेड जो भी इसके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है हमने फॉरवर्ड कर चुके हैं, अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो जाइए एंजॉय करिए और देखिए। अब केएन इंट्रोडक्शन क्या है? केएन नियरेस्ट नेबर इज वन ऑफ द सिंपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक। सुपरवाइज्ड टेक्निक के बारे में बताया ना क्या होता है, इससे पहले हम सुपरवाइज्ड लर्निंग के वीडियो बनाए, तो देख सकते हो। केएन क्लस्टरिंग क्या है? नेबर इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल मशीन लर्निंग है, वो सिंपलेस्ट मशीन लर्निंग है एल्गोरिथम है बेस्ड ऑन सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक के अकॉर्डिंग। केएन एल्गोरिथम assume a label similarity between the new case data and new available cases and part of the new case into the category that is more similar to the available category। मतलब न्यू केस, न्यू डेटा, न्यू मतलब हमारा सिमिलर डेटा रहता है, उसको हमको मिलता है पुट केसेस के हिसाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केएन algorithm add the training data into category that is much similar to the new data। केएन algorithm क्या है? ट्रेनिंग डेटा है इनटू कैटेगरी के हिसाब से, that is more similar to the new data के साथ में सिमिलर होता है। ठीक है, why do we need the k-mean clustering algorithms? why do we need इसकी क्या जरूरत है गाइस? आप हम वीडियो में देखने वाले हैं गाइस। तो सपोज देयर आर टू कैटेगरीज, सपोज दो कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। ठीक है, एंड वी हैव अ न्यू डेटा पॉइंट x1 and so the cat bottom will be in which of this category। ठीक है, categorize to solve this type of problem we need to KN algorithm। with the help of KN we can easily identify the categories और class of a particular data set। ठीक है, तो इसका तो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को देख लीजिए क्या बताया है यहाँ पे। टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी नीड टू केएन एल्गोरिथम, मतलब केएन एल्गोरिथम लगता है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ केएन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द कैटेगरी और क्लासेस पर्टिकुलर डेटा सेट। ठीक है, तो ओके, अब हमने यहाँ पे बिफोर केएन, पहले केएन और आफ्टर केएन, मतलब क्लस्टरिंग के बाद कैसा इसको डायग्राम में कैटेगरी बी, कैटेगरी ए को देख लीजिए, न्यू डेटा पॉइंट्स यहाँ पे हैं और x1 एक्सिस x2 एक्सिस पे। और इसको आफ्टर केएन एल्गोरिथम करने के बाद हमारी जो कैटेगरी है हो गया न्यू डेटा पॉइंट्स ऐसा कैटेगरी, थोड़ा डिस्टेंस का दूर हो जाता है और कैटेगरी जो थोड़ा इस तरह से सेपरेटेबल हुआ है केएन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के साथ। ठीक है, अब केएन एल्गोरिथम जो स्टेप्स है, केएन एल्गोरिथम स्टेप्स भी स्टेप्स कैसे एल्गोरिथम्स का फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? स्टेप 1 सिलेक्ट द नंबर के ऑफ द नेबर। के ऑफ द नंबर हमको सिलेक्ट करना है नेबर से। ठीक है, और स्टेप 2 क्या हमारा डिफाइन करते हैं? कैलकुलेट द एजुकेशन डिस्टेंस ऑफ के नंबरिंग ऑफ नेबर। एजुकेशन का इंक्लूजन क्या होता है? जो पास नियर डिस्टेंस इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, और स्टेप 3 टेक द के नियरेस्ट नेबर टू एज पर कैलकुलेट एजुकेशन डिस्टेंस। ठीक है, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 अमाउंट द के नेबर अमाउंट द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट नीचे इधर। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कैटेगरी, इसको नोट डाउन कर लो। बहुत आसान तरीके से मैंने नोट्स बनाया हूँ, आपको आए वीडियो आपको समझ आएंगे, क्योंकि आपको एजुकेशन इंजीनियरिंग चैनल में आपको क्या सीखने को मिलता है गाइस? एजुकेशन इंजीनियरिंग चैनल में आपको ये सीखने को मिलता है इजी कंसेप्ट मैं आपके लिए बनाता हूँ, ढूंढ कर सर्च कर आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, तो किसी कि आपको आसान हो, आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपको पॉइंट्स से याद रहो, अब अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से मार्क्स लो, अच्छे से गेटिंग करो। ठीक है, स्टेप 4 क्या होता है? असाइन द न्यू डेटा पॉइंट टू डेटा कैटेगरी फॉर व्हाट द नंबर ऑफ द नेबर ऑफ द मैक्सिमम। ठीक है, तो स्टेप 6 और मॉडल इज रेडी। ठीक है, हो गया। हाँ, इसमें अपना स्टेप कैलकुलेट हो गया। अब बात करते हैं क्लास ए एंड क्लास बी के x1 x2 3 हाउ टू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ के इन द केएन एल्गोरिथम। देयर इज नो पर्टिकुलर वे टू डिटरमाइन द बेस्ट वैल्यू फॉर के, so we need to try some value to find the best out of them। ठीक है, the most of preferred value k is a very low value to k such k1 k2 can be mostly and lead to the effect to the outer layer in the model। large value for k are good but you may find some attribute। ठीक है, categorize new data point category A, category B new data point category A। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लेम इंटरेस्टिंग होगा। और गिवंस क्यूरी द मैथ एंड 662 and math 4 6 7 5 8 1 2 3 4 and case 3 5 7 8 5 12 पास प्लस पर प्लस, इस तरह से मैथमेटिक्स दिए गए। इक्विडियन डिस्टेंस फार्मूला, इसमें इक्विडियन डिस्टेंस फार्मूला यूज हुआ गया है यहाँ पे।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला देख लीजिए, x2 y2 ऑब्जर्व वैल्यू, x1 y1 एक्चुअल वैल्यू, द डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2। स्टेप क्या, कैलकुलेट द इक्विडियन डिस्टेंस ऑफ के नंबर ऑफ नेबर, ठीक है। 6.4 यहाँ पे डिस्टेंस का कैलकुलेट करके हमने दिया है वैल्यू को। देख लीजिए इस तरीके से हमारा जो डिस्टेंस डेटा है, यहाँ पे जो डेटा के सेट के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन की इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या हो गया, x1 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू, इस तरीके से इक्वेशन कुछ यहाँ पे सॉल्व आउट हुआ है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है as per the result to pass and pass, ठीक है, इसमें pass and we have pass fail or pass, probability pass is more hands, मतलब कुछ something probably pass और fail, इस पे ऑप्शंस आया हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, अपना क्रेडिट एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका कौन सा एप्लीकेशन है, केन क्लस्टरिंग का। क्रेडिट रेंज का एप्लीकेशन क्या है, केन एल्गोरिथम हेल्प डिटरमाइन इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग बाय द कंपेयरिंग देम विद द वन विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कुछ केन क्लस्टरिंग का एप्लीकेशन यहाँ पे बताया गया है गाइस, ठीक है। अब लोन अप्रूवल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये एप्लीकेशन यूज होता है केन क्लस्टरिंग का। आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल हु आर मोर लाइकली टू डिफॉल्ट ऑन लोन बाय, मतलब कौन लोन्स को मतलब कैसा रहता है, लोन किस किस का कंप्लीट नहीं हुआ है, लोन डेडिकेट के मतलब लोन को फाइंड आउट करने के लिए हमको ये लोन अप्रूवल मतलब एप्लीकेशन भी बनता है कि इन्वेस्टर से कितने का लोन का कर्जा मतलब यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है, केएन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फॉर प्रोसेस कॉल्ड मिसिंग डेटा इम्प्यूटेशन दैट एस्टिमेट द मिसिंग वैल्यू, ठीक है। मिसिंग वैल्यू पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न डिटेक्शन इज आल्सो यूजफुल एंड इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न इन कस्टमर परचेज बिहेवियर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग और स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शंस क्या है, इट इज यूजफुल इन प्रिडिक्शन दैट फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ स्टॉक बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। अब रिकमेंडेशन और सिस्टम क्या, रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है इसे भी देखते हैं हम of a system को। it can be used in a on live video streaming platform to suggest content on use morally likely watching but analyze what a similarly user watches। तो ये सिमिलरली कॉन्सेप्ट रिकमेंडेशन सिस्टम के साथ से रिकमेंड करना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम्स, इट इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट, इट्स रोबस्ट टू द नॉइज ट्रेनिंग डेटा, इट कैन बी मोर इफेक्टिव इफ द ट्रेनिंग डेटा इज लार्जेस्ट, ठीक है। और डिसएडवांटेज ऑफ केन एल्गोरिथम्स क्या, ऑलवेज नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के विच में बी कंप्लीट, ये डिसएडवांटेज है और यहाँ पे द वैल्यू के बीच में भी कॉम्प्लेक्स सम टाइम, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज सिंपल टू इम्प्लीमेंट हो जाता है, इट इज रोबस्ट टू नॉइस ट्रेनिंग डेटा नॉइस होता है, इट कैन बी मोर इफेक्टिव द ट्रेनिंग डेटा इज लार्ज, ठीक है, लार्ज होता है। और यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज विद क्या है, बस नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ केन विच में भी कॉम्प्लेक्स सम टाइम, ठीक है। द कंप्यूटेशंस ऑफ द कॉस्ट हाई बिकॉज कैलकुलेशंस द डिस्टेंस, ठीक है, एंड डेटा पॉइंट्स यहाँ पे बताया गया है। और फॉर ऑल द ट्रेनिंग यहाँ पे ट्रेनिंग सैंपल, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। नॉन पैरामीट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिकॉग्निशन एल्गोरिथम्स एंड बेस्ड ऑन फीचर्स सिमिलरिटी सुपरवाइज्ड लर्निंग लेजी एल्गोरिथम। ये कुछ हमने एल्गोरिथम का ग्राफ बनाया हुआ है डिस्टेंस के हिसाब से, तो आप देख लीजिए और वीडियो आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस स्टिल नाउ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू सो मच।